Namaste students. Today we are going to discuss about megasporogenesis and development of female gametophyte. अब आप जानते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेल गेमेटोफाइट कैसे बना था, तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो कैसे बनता है, क्या फीमेल गेमेटोफाइट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एज द नेम इज इंडिकेटिंग, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो बात करते हैं कि ये मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस ये कहाँ पर हो रहा है। ये जो है ये होता है डेवलपिंग न्यूसेलस के अंदर, डेवलपिंग न्यूसेलस। हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ी थी इंटेगुमेंट्स, हमने उसमें पढ़ा था न्यूसेलस और उसके अंदर एक पढ़ा था हमने एम्ब्रियो सैक। वो जो एम्ब्रियो सैक है दैट इज द फीमेल गेमेटोफाइट। व्हाट इज फीमेल गेमेटोफाइट? दैट इज द एम्ब्रियो सैक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उस एम्ब्रियो सैक में जो हमने लेबल किया था एग, वो कैसे बनेगा, उसके आसपास जो सेल्स है वो कैसे बनेंगे, और ये जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे बनेगा। तो जो सारे इवेंट्स है अभी हो रहा है, जो ओव्यूल है वो भी डेवलप हो रहा है, इंटेगुमेंट्स भी अभी पूरी तरह नहीं बनी है, न्यूसेलस भी डेवलप हो रहा है। ऐसे डेवलपिंग न्यूसेलस में क्या होती है? मेगास्पोरोजेनेसिस। ये आपके पास न्यूसेलस है, शो किया हुआ मैंने। अभी इंटेगुमेंट जो है वो डेवलप हो रही है, मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की हुई है। तो ये हमारे पास एम से मैंने लिखा है माइक्रोपाइलर एंड, सी इज द चैलेजल एंड। तो जनरली हम यहाँ पर जो डेवलपमेंट करने वाले हैं वो एनाट्रोपस ओव्यूल की कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनको अपराइट ही ड्रॉ किया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द चैलेजल एंड। अब ये है डेवलपिंग न्यूसेलस। इस न्यूसेलस में क्या होगा, एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये जो सारे सेल्स बन रहे हैं उनमें से एक सेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट डिफरेंशिएट्स। डिफरेंशिएट किस वे में होगा ये? इट विल एक्युमुलेट डेंस साइटोप्लाज्म। ये थिक हो जो है सेल में साइज में लार्ज हो जाएगा, और इसका जो साइटोप्लाज्म है, ज्यादा साइटोप्लाज्म ये एक्वायर करेगा, डेंस और थिक साइटोप्लाज्म इसका जो है वो हो जाएगा इस सेल का। और ये जो सेल डिफरेंशिएट इस तरह से हुआ है इसको हम बोलते हैं आर्चीस्पोरियम। दिस सेल इज आर्चीस्पोरियम। दिस सेल, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस सेल के? ये बाकी सेल से लार्ज है एंड इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये था हमारे पास आर्चीस्पोरियम। अब ये जो आर्चीस्पोरियम सेल है इसके टू फेट्स हो सकते हैं, दो तरह से इसकी डेवलपमेंट हो सकती है। दिस इज द आर्चीस्पोरियम सेल। वन फेट क्या हो सकता है, ये जो आर्चीस्पोरियम सेल है इट डायरेक्टली बिहेव्स एज मेगास्पोर मदर सेल। It can directly behave as megaspore mother cell. First fate, directly behave as megaspore mother cell और say MMC। दूसरा जो फेट है वो क्या है इसका? ये जो आर्चीस्पोरियम सेल है ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। This archisporium cell, it can divide. Suppose this is the archisporial cell. It divides and forms a outer primary parietal cell. Primary parietal cell and an inner sporogenous cell. Inner sporogenous cell. This inner sporogenous cell, it will behave as megaspore mother cell. This behave as
megaspore mother cell, and this parietal cell, it will help in the help in the development of the nucellus. So इस तरह से जो हमें अब पता लग गया कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो किस तरह से बना। अब फर्दर डेवलपमेंट हम इसकी कर लेते हैं। Now this megaspore mother cell, it is also known as megasporocyte, MMC or megasporocyte, that is megaspore mother cell. अब क्या होता है, ये जो स्पोरोजिनस सेल हमारे पास बना था, इट विल एनलार्ज इन साइज, ये साइज में बड़ा हो जाएगा बाय एक्युमुलेटिंग साइटोप्लाज्म एटसेट्रा। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द चैलेजल एंड। अब ये क्या हुआ, सबसे पहले इट एनलार्ज इन साइज, एनलार्ज इन साइज। तो अभी क्या है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट इज 2n, दैट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है ये सारा टिश्यू जो यहाँ पर है, दे आर ऑल डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स। कई बार आपको नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है। प्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोम नंबर कितना है, इंटेगुमेंट्स जो है उनकी प्लॉइडी क्या होती है। तो हर एक चीज यहाँ पर न्यूसेलस है चाहे इंटेगुमेंट्स हैं, उन सबकी प्लॉइडी क्या होती है, दे आर ऑल डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोरोसाइट, इट इज ऑल्सो डिप्लॉइड। अभी तक कोई भी मियोटिक डिवीजन यहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए इट इज ऑल्सो डिप्लॉइड। अब फर्दर जो है वो होगा मियोटिक डिवीजन। सो सबसे पहले हुआ मियोसिस 1, मियोसिस 1। एज यू ऑल नो, जो आपके पास मियोसिस है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। जब भी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना होता है तो मियोटिक डिवीजन होता है, बिकॉज इट इज रिडक्शनल। मीन्स जो आपके पास यहाँ डॉटर सेल बनेंगे, दे विल हैव क्रोमोसोम नंबर हाफ दैट ऑफ द पेरेंट सेल। तो मियोसिस में 2 पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। फर्स्ट पार्ट मियोसिस का जो होता है वो रिडक्शनल होता है। रिडक्शनल का मतलब क्रोमोसोम नंबर उसमें इज रिड्यूस टू हाफ। उसके बाद का जो डिवीजन होता है मियोसिस 2, इट इज इक्वेशनल। तो सबसे पहले मियोसिस 1 हुआ। तो मियोसिस 1 जब होगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, इस तरह से, these 2 cells, this is the micropilar and this is the chalizal end। इस तरह का जब 2 सेल्स बन जाते हैं, अब यहाँ मियोसिस 1 मैंने आपको कहा, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल। रिडक्शनल का मतलब है 2n, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो गया। दीज आर बोथ हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड। n का मतलब है हैप्लॉइड। तो इस तरह से 2 हैप्लॉइड सेल जब बनते हैं तो इसको कहते हैं डायाड। दिस इज डायाड। नाउ what will happen, meiosis 2 will happen, meiosis 2। अब meiosis 2 मैंने आपको कहा इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब क्या है, ये जो सेल है ये भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा, ये भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं होगा, इनके इक्वल ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमारे पास रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इट इज अ लीनियर टेट्राड कंसिस्टिंग ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। दिस इज अ लीनियर टेट्राड। तो जैसा हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, टेट्राड जो है उन चारों सेल्स की अरेंजमेंट अलग अलग थी, डेक्यूसेट थी, टी शेप थी, वैसा नहीं होता। मेगास्पोर के केस में लीनियर ही अरेंजमेंट रहेगी। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द चैलिजल एंड। तो ये लीनियर टेट्राड बन गया। चारों जो सेल्स हैं दीज आर हैप्लॉइड। तो हमेशा मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज डायाड मीन्स 2, टेट्राड मीन्स 4। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो आपके पास
सारे के सारे ये जो माइक्रोपाइलर एंड के जो सेल्स हैं दे विल नाउ डीजेनरेट। माइक्रोपाइलर एंड के जो सेल्स हैं दे विल डीजेनरेट। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चैलेजल एंड। अब यहाँ पर क्या होता है कि माइक्रोपाइलर एंड के तीनों जो स्पोर्स हैं दे डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। कौन सा स्पोर सिर्फ ग्रो करता है? जो चैलेजल एंड का एक स्पोर है ये ही सिर्फ ग्रो करेगा। नाउ इट एनलार्जेस इन साइज। फर्दर जो है ये इट विल एनलार्ज इन साइज। तो इसके लिए क्या रीजन दिया जाता है कि क्यों जो है ये चैलेजल एंड का ही जो मेगास्पोर है वो ही क्यों सरवाइव करता है, बाकी क्यों डीजनरेट हो जाते हैं? तो इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि चैलेजल एंड जो है, जैसे हमने पढ़ा था ओव्यूल पढ़ रहे थे हम, उसका जो हमने स्टॉक देखा था, स्टॉक में हमने उसकी देखी थी वेस्कुलर सप्लाई, एक वेस्कुलर स्ट्रैंड हमने उसमें ड्रॉ किया था। तो कहा जाता है कि वो वेस्कुलर सप्लाई डायरेक्टली पहले चैलेजल एंड पे जाती है, फिर चैलेजल एंड से होकर नीचे की तरफ आती है। इसलिए कहा जाता है कि ये ही वाला चैलेजल एंड वाला ही स्पोर जो है वो सरवाइव करता है। अब ये वाला जो स्पोर था इट क्या हुआ? इट एनलार्जेस इन साइज, एनलार्ज इन साइज। अब ये एनलार्ज हो गया, इसके बाद इसमें होते हैं माइटोटिक डिविजन्स। तो सबसे पहले हुआ इसमें माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो जाहिर सी बात है कितने जो आपके पास न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। अब ये दोनों न्यूक्लियाई जो है वो दोनों पोल्स की तरफ मूव करते हैं। एक माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाएगा, एक चैलेजल एंड पे आ जाएगा। क्यों ये मूव कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ बीच में जो है वैक्यूल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। This is micropylar end, this is chalical end, micropylar and chalical. Now there is mitosis 1, फिर दूसरा माइटोसिस होगा, एक दूसरे के पार्ट नहीं है, अलग से होगा। ये आपके पास यहाँ पर this will divide into, ये 2 न्यूक्लियस यहाँ हो गए, ये 2 न्यूक्लियस यहाँ हो गए। ये हो गया हमारे पास माइटोसिस 2। माइटोसिस 2 हुई, फिर उसके बाद अगेन ये सारे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेंगे माइटोसिस से। फिर हमारे पास तो यहाँ पर क्या होता है, 3 बार जो है यहाँ पर माइटोसिस होता है और रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है इट इज 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। 2 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कितने न्यूक्लियाई बन गए हैं? 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। अब ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं ये किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है? नाउ दिस स्ट्रक्चर दिस हैज फॉर्म नंबर 8 जो मैंने इसको दिया है, इसमें 8 न्यूक्लियस जो है वो बन गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियो सैक। दिस इज नाउ द एम्ब्रियो सैक। इसका एक डिटेल्ड जो है डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस तरह की एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि ये जो यहाँ पर हमने देखा कि 4 मेगास्पोर्स बने थे, उनमें से 3 डीजेनरेट हो गए। सिर्फ एक मेगास्पोर ने ही फर्दर डेवलपमेंट को कैरी आउट किया। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल, स्पोरिक मीन्स स्पोर।
आप देख रहे हो कि सिर्फ सिंगल स्पोर ने ही सारी डेवलपमेंट जो वो की है। तो इस तरह से भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि कई बार इस तरह से लिखा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा नहीं आता कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में लिखो। आपको इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो यही वाला क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया है। तो मोनोस्पोरिक, और ये जो हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं वो हमने लिया है पॉलीगोनम नाम का एक प्लांट है, उसमें इस तरह से डेवलपमेंट होती है। उसे हम एक जनरल रेफरेंस लेके चलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट इन डिटेल अबाउट पॉलीगोनम टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। तो पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक भी यही है, पॉलीगोनम। तो अब बात करते हैं, अब ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चैलिजल एंड। यहाँ पर जो हमारे पास दो सेल्स इस तरह से बन जाएंगे, दीज आर दी सिनर्जिड्स इनको हम बोलते हैं, और एक यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, दिस इज द एग सेल, एग सेल। और ये जो दो यहाँ पे बने दीज आर दी सिनर्जिड्स। तो ये थे सिनर्जिड्स। अब हमारे पास दूसरी एंड पे क्या बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई है दूसरी एंड पर भी। तो यहाँ पर इस तरह के जो है सेल्स बन जाएंगे, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, दीज आर दी एंटीपोडल्स। अब 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 6 न्यूक्लियाई हो गए। 2 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई यहां से यहां आ जाता है, एक न्यूक्लियाई नीचे से यहां जाएगा, एंड सेंटर में दोनों न्यूक्लियस आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे अगर मैं प्लॉइडी आपको कहूं कि प्लॉइडी क्या है इन सब सेल्स की, तो प्लॉइडी इनकी क्या है, दीज आर ऑल हैप्लॉइड, क्योंकि ये कहां से चले हैं, एक हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से चले हैं। तो एंटीपोडल जो है वो भी हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है, सिनर्जिड्स भी जो है हैप्लॉइड है, ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई है ये भी हैप्लॉइड है। सो दीज आर ऑल हैप्लॉइड। इस तरह के क्वेश्चन नीट में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक मैच्योर जो है वो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। सो अब मैं आपको सिनर्जिड्स के बारे में बताना चाहूंगी। सिनर्जिड्स के अंदर एक इस तरह का जो है ब्रांच्ड एक एपरेटस होता है जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो सिनर्जिड्स जो होते हैं इनका काफी सारा रोल होता है। सिनर्जिड्स सबसे पहले तो दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किस में हेल्प करते हैं ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फिर दूसरी बात, दे गाइड द पेनिट्रेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब आती है उसको ये गाइड करती है टुवर्ड्स द एग सेल। सो क्या करती है, दे गाइड द पॉलन ट्यूब। तो गाइड कैसे करती हैं ये, द सिनर्जिड सिक्रीट सम केमिकल सब्सटेंसेस। थर्ड जो है, दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स फॉर द पॉलन ट्यूब, शॉक एब्जॉर्बर्स, एब्जॉर्बर्स फॉर द पॉलन ट्यूब। फोर्थ फंक्शन इनका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। दे हेल्प इन, सिनर्जिड्स का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स into the embryo sac, embryo sac, ES I am writing embryo sac। तो ये थे हमारे पास सिनर्जिड्स और ये हो गया एग सेल। तो ये जो सिनर्जिड्स और एग सेल हैं इनको हम एग एपरेटस भी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम, collectively they are also known as egg apparatus। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि एग एपरेटस में कौन सा फर्टाइल सेल है और कौन से स्टीराइल सेल है।
Synergids are the sterile cells of the egg apparatus and egg is the fertile cell of the egg apparatus. तो ये था हमारे पास। और जो एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स का ये भी वेजिटेटिव सेल्स ही हैं, स्टीराइल सेल्स हैं, इनका कोई खास रोल जो है अब नहीं रह जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन या बिफोर फर्टिलाइजेशन दे डीजेनरेट। तो ये हमारे पास था जो आपके पास एक मेच्योर जो है वो एम्ब्रियो सैक। तो अब जो है एम्ब्रियो सैक, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो न्यूक्लियस हमें पता है कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 न्यूक्लिएटेड, लेकिन जो सेल्स का नंबर इसमें है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1/7 सेंट्रल सेल और द लार्ज सेल। तो हमारे पास जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, इट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 celled. This is also an important question from the board exam point of view and also from the NEET point of view. 8 nucleated 7 celled type of embryo sac। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पुट अप हो सकता है। बाद में क्या होता है, ये जो एग सेल है इसके साथ हमने पढ़ा था जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई थी कि 2 मेल गेमीट बनते हैं। तो 2 मेल गेमीट में से एक मेल गेमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा जो मेल गेमीट है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। इनमें जो आपके पास ये जो पोलर न्यूक्लियाई है बाद में ये फ्यूज कर जाएंगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगी, फिर एक मेल गैमीट इनके साथ फ्यूज होता है, फिर यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। ये ज्यादा हम जो है डिटेल में फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक।